गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आई एम प्रदीप कुमार कुशवाहा। आज इस वीडियो में हम आर्टिकल्स की बात करेंगे। गाइस, आर्टिकल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर प्रकार के एग्ज़ाम में, हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछता है। आर्टिकल इज़ वेरी इजी टॉपिक बट समटाइम्स वी गेट कन्फ्यूज ऑन इट। तो आर्टिकल आर 3 टाइप्स, ए एन और द। आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन एंड द। आर्टिकल आर 3 टाइप्स, ए, एंड द। आइए वन बाय वन हम लोग इसको देखते हैं। पहले आर्टिकल के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल वस्तुतः एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं जिनका प्रयोग हम प्रायः किसी नाउन से पूर्व करते हैं। आर्टिकल्स एक प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका प्रयोग हम प्रायः नाउन से पूर्व करते हैं, जो नाउन के विषय में बताते हैं, नाउन की संख्या बताते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे आर्टिकल हम लोग जानते हैं, आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग ए और एन का अध्ययन करते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन 2 होते हैं और डिफिनिट आर्टिकल में 2। तो आर्टिकल आर 3 टाइप्स, ए एंड द। तो इनडेफिनिट आर्टिकल के तहत हम लोग ए और एन का अध्ययन करते हैं और डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग द का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे ए का प्रयोग, यूज़ ऑफ ए का प्रयोग। ए का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। हालांकि हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि ए वावेल जो वर्ड वावेल से स्टार्ट होते हैं, ए ई आई ओ यू, उनके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी जो वावेल साउंड्स होते हैं उनके पहले भी हमको ए और एन का प्रयोग जानना ज़रूरी है। तो देखते हैं कुछ और जैसे होते हैं शॉर्टकट, जैसे एम ए, बी ए, बी एड वगैरह भी, उसके लिए भी हम लोग कौन कौन से आर्टिकल यूज़ करेंगे वो भी महत्वपूर्ण है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसी प्रकार के शॉर्ट वर्ड वाले शब्दों के पहले आर्टिकल यूज़ करने के लिए बोलता है और उसमें फिल इन द ब्लैंक करना होता है और वही गलत हो जाता है। तो देखते हैं ए का प्रयोग करना कैसे हम लोग जानेंगे। ए का प्रयोग साधारणतया उन नाउन्स के पहले किया जाता है जिनकी गिनती की जा सकती है और जिनका उच्चारण या कंसोनेंट्स की आवाज़ से उनका उच्चारण होता है। फिर देखिएगा, ए का प्रयोग साधारणतया उन नाउन्स के पहले किया जाता है जिनकी गिनती की जा सकती है और जिनका उच्चारण या जिनका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ में होता है, व्यंजन की आवाज़ में होता है। जैसे ए डॉग, ए हॉर्स, ए बॉय, ए गर्ल, अ टेबल। ठीक है ना, अ डॉग, अ हॉर्स, अ बॉय, अ गर्ल, अ टेबल। तो देखिए इन सब में डॉग भी कॉन्सोनेंट है, हॉर्स कॉन्सोनेंट है, बॉय भी बी कॉन्सोनेंट है, गर्ल्स में जी कॉन्सोनेंट है, टेबल में टी कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट से मतलब नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, याद रखिएगा। कॉन्सोनेंट हो ना हो दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, कॉन्सोनेंट साउंड निकलना चाहिए। जो आपको प्रोनाउंसिएशन होगा उस प्रोनाउंसिएशन में आपका कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए। ठीक है ना, व्यंजन का साउंड निकलना चाहिए। दूसरा नियम देख लेते हैं, जब यू की आवाज़ यू हो तो ए का प्रयोग करते हैं। जब यू की आवाज़, हिंदी वाला यू हो तो ए का प्रयोग करते हैं। जैसे आ यूनिवर्सिटी, मैंने कहा था ना, ध्यान से सुनिएगा इसको। यहाँ पर हमें कॉन्सोनेंट से मतलब नहीं है या वावेल से मतलब नहीं है। इसे हालांकि नियम क्या है, जो वावेल होते हैं वावेल से पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, या वावेल साउंड होते हैं तो उनके पहले एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वावेल हो लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा हो तो उसके लिए भी हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। सेकेंड नियम में देख लीजिए, सेम ऐसे ही बात की गई है। जब यू की आवाज़ हिंदी में यू हो तो ए का प्रयोग करते हैं। जैसे आ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर देखिए यू, हिंदी में यू आ रहा ना, यूनिवर्सिटी, इसलिए आ यूनिवर्सिटी। यूरोपियन, यू या आ रहा है ना, यूरोपियन, तो उसमें भी आ यूरोपियन होगा। आ यूज़फुल बुक, उसी प्रकार से आ यूनियन, याद रखिएगा। नियम नंबर 3 कैसे यूज़ करेंगे ए का प्रयोग देखते हैं। जब ओ की आवाज़ वाह हो तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। जब ओ की आवाज़ वाह,
ओ की आवाज़ वा, इंग्लिश में जब ओ की आवाज़ हिंदी में वा हो तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए वन आइड मैन, एक आँख वाला व्यक्ति। ए वन, वन ओ एन ई वन है, ओ से शुरू हो रहा है, वावेल है, लेकिन तब पर भी इसके पहले हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ओ का मतलब हिंदी में वा निकल करके आ रहा है। तो ए वन आइड मैन, उसी प्रकार से ए 1 रुपी नोट। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा इसको, ये एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यूज़ ऑफ एन, तो सेम इसका अपोजिट हो जाएगा, ए का सेम अपोजिट हो जाएगा एन। देख लेते हैं इसको भी, आर्टिकल एन का प्रयोग करना। कैसे आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जो किसी वावेल ए ई आई ओ यू से प्रारंभ हो और उनका उच्चारण भी वावेल की तरह होता हो। लिसन अगेन, एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जो किसी वावेल या स्वर ए ई आई ओ यू से प्रारंभ हो और उनका उच्चारण भी वॉवेल की तरह हो। याद रखिएगा, उच्चारण भी वॉवेल साउंड में आना चाहिए। सिर्फ वॉवेल से स्टार्ट होने का मतलब नहीं है कि वर्ड हमारा वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है उसमें आप आँख बंद करके एन का प्रयोग कर दिए। नो, इट्स रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट इज आउट वॉवेल और नॉट। एग्जाम्पल देख लीजिए, एन एप्पल, एप्पल ए आ रहा है ना इसमें, इसलिए एन एप्पल। एन एलिफेंट, ई का ए, एलिफेंट आ रहा है ना इसमें, एलिफेंट का उच्चारण भी ई है और साथ में वॉवेल भी है ई। उसी प्रकार से इंक पॉट, आई, एन इंक पॉट। उसी प्रकार से ऑरेंज, एन ऑरेंज। उसी प्रकार से अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। नियम नंबर 2 देख, जिन शब्दों में एच साइलेंट रहता है उनसे पहले एन का प्रयोग होता है। जब एच साइलेंट रहता हो तो उस वर्ड के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन और, यहाँ पर एच ओ यू आर हावर नहीं पढ़ते हैं, और एच ओ यू आर और एन और। एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, यहाँ पर एच साइलेंट है। एन ऑनेस्ट मैन। उसी प्रकार से एन ऑनरेबल मैन, हॉनरेबल नहीं ऑनरेबल, यहाँ पर भी एच साइलेंट है, ओ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है सीधे सीधे, तो ओ एक प्रकार से वावेल साउंड दे रहा है। यहाँ पर ऑनर वावेल साउंड दे रहा है, ऑनेस्ट वावेल साउंड दे रहा है, आवर भी वावेल साउंड दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। ये शब्द क्रमशः आ तथा औ से प्रारंभ होते हैं, अतः एन का प्रयोग किया गया है इन एग्जाम्पल्स में। ध्यान से समझिएगा इसको भी। एक और नियम इसी का है एन का प्रयोग करने का, देख लीजिए। उन कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाले संक्षिप्त शब्दों के पूर्व जिनका उच्चारण वावेल के समान हो, एन का प्रयोग करते हैं। जैसे, फिर सुनिएगा, उन कॉन्सोनेंट्स या व्यंजन से प्रारंभ होने वाले संक्षिप्त शब्द। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है संक्षिप्त शब्द, यानी शॉर्टकट वर्ड्स जो होते हैं। जैसे एमए है, एमएलए है, एसपी है, बीएसपी है, बीजेपी है। जैसे देयर आर सो मेनी वर्ड्स, जैसे बीए है, बीएड है, जैसे सीएससी है, एसएससी है। देयर आर सो मेनी संक्षिप्त वर्ड्स, शॉर्टकट वर्ड्स जिनका उच्चारण वावेल के समान होता है, उनके लिए भी आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, एम ए, ये इंग्लिश में तो एम ए लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम लोग इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या आएगा, एम और ए। तो यहाँ पर एम आ गया ना, एम तो वावेल साउंड तो है नहीं, एम तो कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन एम ए, यहाँ पर ए उच्चारण हो रहा है ना, वावेल साउंड आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, एन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर एम नहीं देखना है, एम का जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो क्या है, ए वावेल आ रहा है ना, तो यहाँ पर इसीलिए एन का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से MLA, सेम वही है MLA। उसी प्रकार से SP, जब उसको लिखोगे
एस पी, तो देखिए एस ए उच्चारण क्या हो रहा है, ए एस पी, तो वावेल साउंड हो रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर भी एन का प्रयोग किया गया है। एमएलए में भी है और उसी प्रकार से एमए में भी। तो ये शब्द क्रमशः एम, एमएस, एमएलए या एसपी आदि के से प्रारंभ हो रहे हैं। कह रहे हैं ना 130, देखिए एक बार, ये शब्द एम फिर एस से प्रारंभ हो रहा है। ए प्रोनाउंसिएशन क्या है, ए आ रहा है, तो वावेल साउंड निकल रहा है, तो इसलिए इनके लिए आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है। चलिए अब हम लोग कॉन्सोनेंट की बात कर लेते हैं, डिफिनिट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। कॉन्सोनेंट हमने जाना ना अभी आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। तो डिफिनिट आर्टिकल में हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, डिफिनिट आर्टिकल में हमने पढ़ा ए का प्रयोग और एन का प्रयोग, इन दोनों का प्रयोग हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफिनिट आर्टिकल द, डिफिनिट आर्टिकल द। चलिए देखते हैं इसको। डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग अनिश्चित नाउन के साथ ए या एन का तथा निश्चित नाउन के साथ द का प्रयोग करते हैं। इनडिफिनिट वर्ड्स के लिए ए और एन का प्रयोग करते हैं और डिफिनिट के लिए नाउन के साथ द का प्रयोग करते हैं। तो डिफिनिट नाउन, डिफिनिट आर्टिकल क्या है, द। तो जो भी डिफिनिट नाउन होंगे उनके लिए हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो क्या पढ़ा आप लोगों ने अभी तक इसमें, निश्चित नाउन के साथ ए तथा एन का तथा अनिश्चित नाउन के साथ ए तथा एन का और निश्चित नाउन के साथ द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, आई सॉ अ कैट एंड अ डॉग। आई सॉ अ कैट एंड अ डॉग, यहाँ पर देखिए कैट और डॉग्स, डॉग सिंगल सिंगल है, आई सॉ अ कैट एंड अ डॉग सिंगल सिंगल है, इसलिए ए कैट और ए डॉग दोनों को पहले हम लोगों ने ए का प्रयोग कर दिया है। तो दूसरा एग्जांपल देखिए क्या लिखा, द कैट एंड द डॉग वेयर देयर। द कैट एंड द डॉग, डिफिनिट आर्टिकल निश्चित, चूँकि हम लोग जान गए वो निश्चित हैं। कैट और डॉग के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, जब दोबारा उस विषय में बात करेंगे तो हम वो डिफिनिट हो गया, वो निश्चित हो गया, हम लोग जान गए उसके बारे में। तो अब उसमें हम लोग बार बार ए या एन का प्रयोग ना करके द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, द, डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ है, द कैट एंड द डॉग वेयर देयर। डॉग, द का मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन वो एक प्रकार से निश्चितता दर्शा रहा है, डिफिनिट बता रहा है, निश्चितता बता रहा है उसकी। द डॉग एंड द कैट, या द डॉग, कैट एंड द डॉग वेयर देयर, कुत्ते और बिल्ली वहीं थे। कुछ इसके विशेष चीज़ जानना ज़रूरी है आपके लिए, नोट में देख लेते हैं। पहले वाक्य में यह निश्चित नहीं है कि कौन सा कुत्ता या कौन सी बिल्ली देखी, इसलिए इसको किस में रखा गया है, इनडिफिनिट आर्टिकल में रखा गया है। आई सॉ अ कैट एंड अ डॉग, तो ठीक है ना, पहले वाक्य में यह निश्चित नहीं है कि कौन सा कुत्ता या कौन सी बिल्ली देखी। दुनिया में कोई भी कुत्ता बिल्ली हो सकता है, उसको आपने देखा, लेकिन अगर द लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, वो निश्चित है, मतलब जो भी आपने डॉग देखा था आप उसको पहले से जानते हैं, ठीक है ना। दूसरे वाक्य में देख लीजिए, चाहे लिखा हुआ है, दूसरे वाक्य में यह निश्चित है कि वहाँ वे ही कुत्ते और बिल्लियाँ थे जिन्हें मैंने देखा था, इसलिए दूसरे वाक्य में द का प्रयोग किया गया है। बहुवचन के कॉमन नाउन्स के पूर्व प्रायः द का प्रयोग करते हैं। बहुवचन के कॉमन नाउन्स, पता ना कॉमन नाउन्स, मैं भी एक वीडियो बना दूंगा नाउन्स का, उसमें मैं सारे नाउन्स क्लियर कर दूंगा। नाउन्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। जैसे बॉयज़, गर्ल्स, काऊ, जिससे किसी जाति का बोध होता है, जैसे बॉयज़, बॉयज़ से पूरी जाति का बोध होता है। जैसे काउज़, काऊ से पूरी काऊ जाति का बोध होता है। तो यहाँ पर बहुवचन के कॉमन नाउन्स के पूर्व प्रायः द का प्रयोग होता है। जैसे
द बॉयज़ आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं। द बॉयज़ आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं। तो हमने जाना अभी बॉयज़ क्या हो जाएगा, एक प्रकार से बॉयज़ क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के पहले किसका प्रयोग कर देते हैं, द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे द काउज आर ग्रेजिंग, गायें घास चर रही हैं। गायें क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 2 देख लेते हैं। यदि कोई नाउन एक वचन हो किंतु अपनी समस्त जाति या वर्ग का बोध कराता हो तो उसके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द काउ गिव्स मिल्क स्वीट, स्वीट मिल्क। द काउ गिव्स स्वीट मिल्क, गाय मीठा दूध देती है। यहाँ पर गाय, गाय दुनिया में जितनी भी गाय हैं सब दूध देती हैं, दैट इज़ राइट। तो यहाँ पर सारी जाति का बोध करा रही है सिंगुलर नंबर में, लेकिन ये अपनी पूरी जाति का या पूरे कॉमन नाउन का बोध करा रही है, इसलिए यहाँ पर काऊ के पहले भी द का प्रयोग कर दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल है द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, डॉग एक वफादार जानवर, दैट इज़ ट्रू, यस, ऑल डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। तो हम लोग कह सकते हैं डॉग क्या है, कॉमन नाउन में है, उसके पहले भी चाहे सिंगुलर नंबर में हो तब पर भी हम लोग इसके पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर लें। जैसे पहाड़, नदी, नहर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान के पहले भी द का प्रयोग होता है। याद कर लीजिएगा, पहाड़, नदी, नहर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान आदि के पहले भी हम लोग द आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख लीजिए, द हिमालयाज, दी गंगा, दी स्वेज नहर, दी रेड सी, लाल सागर, द इंडियन ओशियन, द सहारा डेजर्ट, द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो इन सब के लिए क्या है, ये पहाड़, नदी, नहर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, इनके लिए भी हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल नियम नंबर 4 देख लेते हैं। नियम नंबर 4 कहता है ऐतिहासिक स्मारकों, ऐतिहासिक इमारतों तथा धार्मिक पुस्तकों के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा, ऐतिहासिक इमारतों और धार्मिक पुस्तकों के पहले भी डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द रामायण, द बाइबल, द गीता, द कुरान, एट्सेट्रा। तो इन सब के लिए भी हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगला नियम देख लेते हैं। रूल नंबर 5 है यूजिंग ऑफ आर्टिकल द। चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, आकाश तथा संसार के नाम के पहले भी आर्टिकल द लगाया जाता है। फिर सुनिएगा, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, आकाश, संसार के नाम के पहले भी डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अर्थात जो भी यूनिक चीज़ें हैं इस ब्रह्मांड में, जो भी यूनिक चीज़ें हैं, जो भी अद्वितीय चीज़ें हैं, दूसरा ना हो, उसके लिए भी हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल जैसे द मून, द सन, द अर्थ, द स्काई, द वर्ल्ड, इन सब में हम लोग डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। रोल 6 देख लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। डिग्री कितनी होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। तो सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले भी डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बेस्ट बॉय, जैसे द बेस्ट बॉय, सबसे अच्छा लड़का, द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, द हाईएस्ट, सर्वोच्च, एट्सेट्रा। इन सब के लिए भी हम लोग डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। किसके लिए, सुपरलेटिव डिग्री वाले वर्ड से पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो related to parts of speech. Thank you guys. Jai Hind.